हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं सारफ फिर से लाया हूँ आपके लिए 10 साइंस के इम्पोर्टेंट सवाल जो पीसीएस लेवल में ज़रूरी है। तो पहला सवाल है, कि ट्रांस फैट आर बैड फॉर ह्यूमन बिकॉज ट्रांस वसा मानव शरीर के लिए खराब होती है, क्यों? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर है एलडीएल। ये क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल के ऊपर फैट्स कंजम्पशन बढ़ा देती है। तो चॉकलेट, वेफर्स, आइसक्रीम, ब्रेड, केक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइड चिकन, ये सारी चीज़ें खाने से हमारे बॉडी में ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगला सवाल है, वाई लिथोट्रिप्सी लिथोट्रिप्सी क्यों की जाती है? तो हमारा आंसर है, लिथोट्रिप्सी की जाती है ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन, ऑप्शन नंबर बी। गुर्दे में पत्थरी को तोड़ने के लिए, आंसर हो गया हमारा बी, इसलिए लिथोट्रिप्सी की जाती है। एक्सरे को भेजा जाता है प्रॉपर इमेजिंग के लिए, उस जगह का इमेज लेने के लिए जहाँ पे स्टोन होती है हमारी किडनी में। ठीक है, किडनी हमारे ब्लड का क्या करती है, अल्ट्राफिकेशन करती है। मतलब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराप्लीजिया की स्थिति क्या है? पैराप्लीजिया होती है पैरालिसिस, आंसर नंबर सी। देख सकते हैं यहाँ पे पैराप्लीजिया होता है हमारा जो वेस्ट होता है, उसके नीचे का पोर्शन पूरा पैरालाइज हो जाता है, मतलब लकवाग्रस्त हो जाता है, लकवाग्रस्त। और टेट्राप्लीजिया गर्दन के नीचे पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है, पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है, इंसान हिल भी नहीं पाता है। ये हो जाता है पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया से ज़्यादा खतरनाक होता है टेट्राप्लीजिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, वनस्पति घी की तुलना में खाना पकाने के लिए तेल क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होती है, आंसर डी, जो इजली से ब्रेक हो जाता है। जो इजली ब्रेक हो जाता है। तो देख सकते हैं सैचुरेटेड फैट मीट, बटर, डेयरी प्रोडक्ट खाने से होते हैं, अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से। और सैचुरेटेड फैट जो संतृप्त वसा होती है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, और असंतृप्त वसा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री लेते हैं। और इससे क्या होता है, संतृप्त वसा से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, एलडीएल। और असंतृप्त वसा में एचडीएल, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये जो सैचुरेटेड फैट है हमारे आर्टरीज को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन, जो कि है 65। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 65% होता है। और आप देख सकते हैं सबसे कम हमारे बॉडी में जो एलिमेंट होता है वो है मैग्नीशियम। अगर हम लोग बात करें अर्थ सरफेस की, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, ओ सी आल फेंकना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम एंड लास्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा अगर अर्थ सरफेस की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। अगर मेटल की पूछे तो नॉन मेटल में अगर पूछे अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, मेटल में पूछे तो एल्युमिनियम, और सेमीकंडक्टर पूछे तो सिलिकॉन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में क्या इफेक्ट होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लीवर। हेपेटाइटिस बी में क्या इफेक्ट हो जाता है? लीवर। और अगर कोई व्यक्ति को जहर दे के मारा जाता है, जहर से मारा जाता है, तो उस कंडीशन में किसका टेस्ट होता है? लीवर का ही टेस्ट होता है, लीवर की जांच की जाती है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारे शरीर का रक्षा तंत्र कौन है? हमारे शरीर का रक्षा तंत्र कौन है? लिम्फोसाइट्स, जिसको क्या कहते हैं? WBC, वाइट ब्लड सेल, जो हमारे बॉडी में लगभग 10,000 तक होती है। और अगर कोई पूछे RBC इज टू WBC का रेशियो कितना होता है? 10,000 इज टू 600 इज टू 1 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गन हेल्प इन मोस्ट डाइजेशन इन बॉडी? हमारे शरीर में पाचन में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत सबसे ज़्यादा पाचन में मदद करती है। ये देखिए, पहले खाना जाता है माउथ से होते हुए ओसोफेगस होता है ग्रास नली, जो जोड़ता है स्टोमक को माउथ से। स्टोमक में जैसे खाना पहुंचता है तो अब भोजन को हम यहाँ पे कहते हैं काइम। जब स्टोमक पहुंच जाता है उसके बाद ये पेनक्रियाज होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में पहुंचती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब पूरा पाचन हो जाता है तो वो चले जाती है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे पानी वगैरह का एब्जॉर्प्शन होते हुए एनस के थ्रू वेस्ट के तौर पे निकल जाती है। एनस लास्ट में वेस्ट के तौर पे निकल जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम बेसिकली क्या है? प्रोटीन। एंजाइम बेसिकली क्या है? प्रोटीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन में पाई जाती है कौन सी धातु? जिंक। कौन सा ऑप्शन? नंबर बी। इंसुलिन को दिया जाता है बीपी को मेंटेन करने के लिए। जब बॉडी में लो बीपी हो जाती है, मतलब लो इंसुलिन का लेवल लो हो जाता है और ब्लड शुगर बढ़ जाती है,
तो उस कंडीशन में दोनों को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। उस इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक। तो ये आज के सवाल रहे 10। पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।